एक चीज बहुत बेसिक थी और लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूजर नेम्स। यू नीड टू कंफर्म कि आपके अगर किसी क्लाइंट के लिए आप बिल्कुल बिगिनिंग से पेजेस वगैरह बना रहे हैं, तो उन सब के वेब एड्रेसेस या वैनिटी यूआरएल्स हम उसको बोलते हैं, वो कोशिश करनी है सेम हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपनी प्रोफाइल्स के यूआरएल्स लिखूं, तो इट इज लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक के लिए क्या है, facebook.com/Suhaib Hassan। ट्विटर के लिए क्या है, twitter.com/Suhaib Hassan। इंस्टाग्राम के लिए क्या है, instagram.com/Suhaib Hassan। पिंटरेस्ट के लिए क्या है, pinterest.com/ एंड लिंक्डइन के लिए क्या है, राइट। तो हर ब्रांड की ये कोशिश होती है, हर सेलिब्रिटी की ये कोशिश होती है, हर पॉलिटिशियन की ये कोशिश होती है कि उसको जो वैनिटी यूआरएल्स मिले या आसान लफ्जों में यूजर नेम्स मिले या हैंडल्स मिले, इसको दो तीन नामों से बुलाया जाता है या मेंशन किया जाता है। वन इज यूजर नेम, देन वी हैव वैनिटी यूआरएल, एंड देन वी कुड कॉल इट हैंडल्स, राइट। अब ये जो तीन है, ये किन चीजों को ये नेविगेट कर रहे हैं, दिस facebook.com/ के बाद जो आ रहा है इट इज कॉल्ड यूजर नेम्स। और जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज हैं, उनके आप देखेंगे कि उनके यूजर नेम्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स सेम होते हैं, राइट। या उनकी कोशिश होती है कि ऐसा नाम रखा जाए जो कि तमाम प्लेटफॉर्म्स के क्रॉस सेम हो। समटाइम्स हो सकता है सुहेब हसन फेसबुक के किसी और ने रख लिया, मेरे पास सिर्फ ट्विटर का है, तो क्या होगा, लेट से मैं फेसबुक के लिए सुहेब हसन 3444 कर लिया, ट्विटर के लिए लेट से कुछ ऐसा कर लिया, इंस्टाग्राम के लिए होल्ड ऑन, इंस्टाग्राम के लिए कुछ ऐसा कर लिया, पिंटरेस्ट के लिए समथिंग लाइक दिस, एंड लिंक्डइन के लिए समथिंग लाइक दिस, राइट। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपका नाम तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, आपका यूजर नेम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि ये यूनिक कॉम्बिनेशंस होते हैं और इसको एक पर्सन ही यूज कर सकता है। अगर आई होप यू आर गेटिंग दैट। जैसे ईमेल आप रजिस्टर कर ले तो कोई और नहीं ना कर सकता, द सेम वे यूजर नेम भी कोई रजिस्टर कर ले तो कोई और इसको यूज नहीं कर सकता। सो कोशिश ये हर ब्रांड करता है और आपको भी अपने क्लाइंट के लिए करनी चाहिए कि ऐसा यूजर नेम पहले देखें जो कि तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो। यहां तक क्लियर है एक यूजर नेम है क्या और इसकी अहमियत क्या है? देन वी प्रोसीड कि हाउ वी कैन फाइंड आउट। परफेक्ट। अब एक तरीका तो ये है यूजर नेम्स देखने का कि हम वो प्रोफाइल ओपन करके देखें टू सी कि ये अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी कुड डू, हम खोल सकते हैं facebook.com/ कोई भी, लेट्स से एक ब्रांड का नेम है, because I was working last night on such thing. So for example ब्रांड का नेम है सुपर क्विस्टर्स, ठीक है। let's make it like this। और वो चाहते हैं कि जी उनका जो यूजर नेम है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म सेम रहे। सो मैंने एक बार फेसबुक पे ओपन करके देखा, क्या आ रहा है, दिस पेज इज नॉट अवेलेबल, यानी कि एक तरह का ये इनिशियल सिग्नल है कि कोई इसको यूज नहीं कर रहा। देन मैं इसी को ही ट्विटर पे ओपन करके देख लूंगा, twitter.com/, ठीक, यहां पे भी दिस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, तो आई कुड चूज हेयर एज वेल, यहां पे भी बात ठीक है। देन आई कुड चूज instagram.com, एंड here we could see यहां पे भी कोई यूज इसको नहीं कर रहा। सो अब ये नाम ढूंढने के लिए, इस तरीके का देखने के लिए कॉम्बिनेशन, जाहिर है यू वुड नीड टू टेक टाइम, इस तरह का कोई नाम ढूंढें जो कि तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हो, कोई और उसको यूज ना कर रहा हो। सो एक तो तरीका ये है यूजर नेम तीनों चारों प्लेटफॉर्म्स के एंड पे आप लगा के देखिए, अगर नॉट एग्जिस्ट आ रहा है इसका मतलब है यू आर गुड टू गो। जब आप पेज क्रिएट करेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करेंगे, ट्विटर अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपके यूजर नेम्स असाइन कर सकते हैं। तो एक तो है मैनुअल तरीका, एक आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल चेक यूजर नेम्स फॉर सोशल मीडिया,
एक namechecker.com के नाम से वेबसाइट आएगी दैट यू कुड यूज। फॉर एग्जांपल ये एक namecheck.com, बाकी और भी 20 वेबसाइट्स हैं दैट यू कुड यूज। एंड यहाँ पे आप उसी यूजर नेम को एंटर कर दें, कैप्चर डाल दें एंड सेलेक्ट कर लें। Here you could see यहाँ पे इसने फेसबुक को भी रेड कर दिया है, ट्विटर को भी रेड कर दिया है, काफी सारों को रेड कर दिया है, जबकि हमने चेक किया है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता था। इसका मतलब दिस टूल हैज सम फ्लॉज, सो वी कुड चेक सम अदर टूल्स एज वेल। My favorite is still somehow the manual, because tools do have this thing जो कि अभी आप चेक, जिसकी वजह से आप एक फेस कर रहे हैं, so you could check manually as well the way we did। so domains are already taken, so tools are not responding the way they should have been responding। but there is another tool that I had my eyes on। So there are tons of other tools as well that you could try, but still, I mean, I still see some flaws in these tools। free tools हैं, so you could never be 100% sure। so the best way is आप manually उनको open करके देखें, not available अगर वो आ रहा है does not exist वगैरह, तो इसका मतलब है कि वो available है and you could use। and the other way is कि आप कोई और अकाउंट वगैरह खोल के देख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ट्विटर का कोई अकाउंट खोलूं एंड आई कुड गो टू, अच्छा एक और मजे की चीज बताऊं, रिसेंटली एक क्लाइंट के साथ ये सिनेरियो हुआ था। उसके ट्विटर पे कुछ चीजें पोस्ट हुए जा रही थी एंड शी वाज लाइक कि ये कौन पोस्ट कर रहा है, या तो आपके पास यानी कि मेरे पास उसका यूजर नेम पासवर्ड है या उस क्लाइंट के पास है। तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि कुछ चीजें जो कि पोस्ट नहीं होनी चाहिए थी वो पोस्ट हो रही हैं। तो उसका पूरा जब अकाउंट ऑडिट किया गया तो पता चला कि मुझसे पहले जो एजेंसी इस अकाउंट पे काम कर रही थी उन्होंने कंटेंट शेड्यूलिंग के लिए कोई थर्ड पार्टी एप्स कनेक्ट की हुई थी इस ट्विटर अकाउंट के साथ। सो उन्होंने कंटेंट कुछ नया पुराना अपने पास जो एप्स थी उसमें शेड्यूल किया हुआ था। तो हालांकि इन्होंने, इस क्लाइंट ने पासवर्ड चेंज कर दिया था, लेकिन एप्स ट्विटर अकाउंट के साथ अभी भी कनेक्टेड थी। एप्स पे वो कुछ पोस्ट करते थे या कुछ शेड्यूल करते थे, इस क्लाइंट के ट्विटर अकाउंट पे भी पोस्ट हो जाता था। तो बीइंग अ सोशल मीडिया पर्सन इस तरह के केसेस हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स के साथ भी फ्यूचर में हो सकते हैं। सो इन सच अ सिनेरियो आपको एक मुकम्मल ऑडिट करना पड़ता है कि व्हाट कुड हैव बीन द केस, क्या पासवर्ड तो किसी के साथ शेयर नहीं है। सो इन दैट केस क्लाइंट को हम कहते हैं कि अपना ईमेल चेक करो, कोई लास्ट वीक के अंदर तुम्हें कोई ट्विटर की तरफ से ईमेल तो नहीं आया कि योर अकाउंट इज लॉग इन फ्रॉम ए न्यू प्लेस और समथिंग, इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। सो क्लाइंट, in my case client checked that और इस तरह का कोई केस नहीं था, राइट। एंड द अदर थिंग वाज कि आप अकाउंट में जाएं, अकाउंट सिक्योरिटी एंड अकाउंट एक्सेस में जाएं, एप्स एंड सेशंस में जाएं एंड यहां पे जाके आप कनेक्टेड एप्स में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन कनेक्टेड है आपकी ट्विटर अकाउंट के साथ, राइट। सो अगर यहां पे कुछ ऐसी एप्स नजर आ रही हैं दैट शुड हैव नॉट बीन हियर, तो उसको आप रिमूव कर दें, राइट। जस्ट क्लिक ऑन लेट्स से इस ऐप पे एंड उसको आप रिवोक ऐप
परमिशंस कर दें। यानी क्या होगा कि इसके बाद वो जो ऐप है आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकेगी, ना कुछ पोस्ट कर सकेगी, ना कुछ डेटा देख सकेगी। गेटिंग द पॉइंट? अगर जस्ट इन केस ऐसा सिनेरियो आपके साथ फ्यूचर में कभी आता है तो। और हमेशा ये एप्स मुश्किल पैदा कर देती हैं, यानी इतनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन ये क्रिएट कर देती हैं कि आम बंदे को पता ही नहीं चल पाता कि ये हो क्या रहा है। और ये तब होता है जब आप बिजनेस के तौर पे सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। अब आप अपना ट्विटर अकाउंट यूज कर रहे हैं, आपकी जाने भला आपको कभी ये प्रॉब्लम फेस ही नहीं होगी। बहुत सारे मसले मसाइल तब आते हैं जब आप इन टूल्स को बिजनेसेस के लिए यूज करते हैं, या बहुत सारे मसले मसाइल आप तब ट्रबल शूट करेंगे जब आप दूसरे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। और द थिंग्स बिकम इवन मोर इंटरेस्टिंग जब आप ये सारा काम ऐसे क्लाइंट के साथ कर रहे हैं जिसके अकाउंट्स पे पहले और फ्रीलांसर्स काम कर चुके हैं, राइट? सो चीजें थोड़ी 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 करके और कॉम्प्लिकेटेड होती जाती हैं, एंड उसको आपने सॉर्ट आउट करना होता है। और समटाइम्स जब आप सोशल मीडिया टीम्स में काम करते हैं फिर चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन अ वे कि आपका ही कोई टीम मेंबर आपकी लेग पुलिंग के लिए या आपको डाउन फील करवाने के लिए कोई ऐप कनेक्ट कर देगा, उधर से कुछ ना कुछ तजुर्बे के तौर पे स्टेटस डालता रहेगा, और इधर आप परेशान होते रहेंगे ये स्टेटस डल कहां से रहे। यू गेटिंग द पॉइंट? सो जब आप टीम्स में काम करते हैं या जब आप ऐसे फ्रीलांसर्स के साथ, ऐसे क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं जिसने पहले किसी और से काम करवाया हो, तो थिंग्स बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, और उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके अकाउंट को ऑडिट करना भी आना चाहिए कि ये अकाउंट कहाँ कहाँ से लॉग इन हुआ होगा, किसने लॉग इन किया होगा, कौन कौन सी एप्स इसमें कनेक्टेड हैं, उनको डिस्कनेक्ट करके, राइट? ट्विटर वुड स्टिल बी वर्किंग फाइन इन तमाम एप्स को भी मैं अगर डिस्कनेक्ट कर दूं। समझ रहे हैं इस चीज को? परफेक्ट। सो बैक टू दैट यूजर नेम थिंग, हम जाते हैं यूजर नेम चेक करने के लिए। एक तो हमने तरीका यूजर नेम्स में देख लिया ना, हम अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाते हैं, एंड आई डोंट नो माय पासवर्ड एक्चुअली, बट थैंक गॉड फॉर दिस एक्सटेंशन। लास्ट पास के नाम से एक एक्सटेंशन है। हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग दैट एप्लीकेशन? क्योंकि गोरे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा ये यूज करते हैं। लास्ट पास के नाम से एक एक्सटेंशन है, उसमें they can share passwords with you without giving you ability to see those passwords. लास्ट पास पासवर्ड वाला जो होता है ना, लास्ट PASS, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और अब क्योंकि मेरे तो ढेरों वेबसाइट्स पे और क्लाइंट्स की वेबसाइट्स पे इतने अकाउंट्स होते हैं, मैं उन सबको याद नहीं कर सकता, जाहिर है। और ना ही मैं चाहता हूं कि उनको मैं कहीं पे ओल्ड फैशन तरीके की तरह लिखूं, कोई शीट बना लूं और समथिंग। बहुत सारे क्लाइंट्स ये भी करते हैं, बट द बेटर वे इज लास्ट पास का बस एक मास्टर पासवर्ड होता है, वो आप मास्टर पासवर्ड रख लें, एंड दैट्स इट। बाकी सारे पासवर्ड आप जो जो इस यहाँ पे लगा रहे होंगे अपने क्रोम पे, वो सारे पासवर्ड याद करता जाएगा। आपसे पूछेगा कि जी मैं याद, शुड आई रिमेंबर दैट, आप यस कर दें, एंड ऑलवेज रिमेंबरिंग दैट। कल को लेट्स से आपका लैपटॉप चोरी हो जाता है और समथिंग, वो थोड़ी देर के बाद वो सेशन आउट हो जाता है लास्ट पास का, एंड सारे पासवर्ड रिमेन सेम। आप नए लैपटॉप पे क्रोम एक्सटेंशन करें, जस्ट अपना मास्टर पासवर्ड लगा दें लास्ट पास में, एंड ऑल द पासवर्ड्स वुड बी बैक। जो वेबसाइट खोलेंगे पासवर्ड लगा लगाया आ जाएगा आपके पास। सो इट्स प्रीटी हैंडी ऐप फॉर पासवर्ड्स मैनेजमेंट। आप इसको यूज करें, इंस्टॉल करें, देन यू विल गेट टू नो हाउ टू यूज दैट। अब एक्सटेंशन, आई होप आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करना तो आता है, जैसे गूगल क्रोम में आप जाके कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। परफेक्ट। सो मूविंग ऑन, यहां पे जाके पासवर्ड लगाया, यू कुड कंफर्म एंड गो टू दैट यूजर नेम थिंग, एंड यहाँ पे यूजर नेम आप कोई भी लगा के देख सकते हैं टू चेक अवेलेबिलिटी। हर प्लेटफॉर्म की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। मिसाल के तौर पे ट्विटर के यूजर नेम्स के अंदर आप डॉट यूज नहीं कर सकते, जबकि फेसबुक
कि यूजर नेम्स के अंदर आप डॉट लगा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। मिसाल के तौर पे, होल्ड ऑन, लेट मी क्लीन इट एंड व्हाट इज हैपनिंग। मिसाल के तौर पे अगर मैं जुहेब डॉट हसन भी लगाऊंगा तो सेम प्रोफाइल ही खुलेगी, यानी कि यहां पे डॉट का कोई इतना किरदार नहीं है, डॉट सिर्फ एक सेपरेटर के तौर पे ही यूज हो रहा है। द सेम वे अगर आपका जीमेल एड्रेस है मिसाल के तौर पे dzohebhassan@gmail.com, तो अगर आप द जोहेब के बाद डॉट हसन भी कर दें फिर भी ये सेम ईमेल ही रहेगा। मैं ये यूज करके भी जीमेल पे एंटर कर सकता हूं, जीमेल इसको जस्ट एज अ सेपरेटर के तौर पे रखता है। ईमेल वही है, कोई आपको डॉट लगा के भेज भी देगा तो आपको ही ईमेल आएगा। तो अक्सर मैं क्या करता हूं कि अगर मैंने लेट्स इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने हैं या ट्विटर पे अकाउंट बनाने हैं, सो फर्ज कर लो मैंने dzohebhassan@gmail.com लगा के अकाउंट बना लिया। अब मैं इंस्टाग्राम पे और अकाउंट तो बना नहीं सकता सेम ईमेल एड्रेस के साथ, सो मैं क्या करता हूं dzoheb.hasan कर दिया। अब इंस्टाग्राम समझता है कि ये न्यू अकाउंट है, लेकिन बैक एंड पे जीमेल के लिए तो ये सेम ही अकाउंट है ना, मैं मुझे ईमेल्स भी उसी में आ रही होंगी, सारा कुछ वहीं पे आ रहा होगा, लेकिन इंस्टाग्राम समझ रहा है कि डॉट है तो शायद ये नया अकाउंट हो। अब लेट से मैंने ये यूज कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, एक और अकाउंट बनाना है तो दी के बाद डॉट लगा दिया। अब इंस्टाग्राम अगेन समझ रहा है कि ये कोई नया ईमेल है, चलो मैं इसको अकाउंट बनाने देता हूँ, लेकिन मुझे पता है बैकएंड पे तो ईमेल्स वहीं पे ही आ रही है ना। सो आई कुड यूज, कभी जेड के बाद भी लगा दिया, कभी ओ के बाद भी लगा दिया, कभी एक ही ईमेल एड्रेस को आई कुड क्रिएट लाइक, जो जिसने मैथ में सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह पढ़ी होगी उसको पता होगा कि इतने मल्टीपल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो तकरीबन 100-200 अकाउंट्स में एक ही ईमेल एड्रेस को यूज करके मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे बना सकता हूं विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू ईमेल एड्रेस, राइट। देन अनदर ट्रिक फॉर दैट इज, आप एक और चीज कर सकते हैं। ये सारा कर लिया, लेट से हम इसको कर लेते हैं, ये दीजोहेब हसन, आप प्लस करके कुछ और भी साथ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पीटीसीएल वालों को अगर ईमेल देना है, एंटर करना है दीजोहेब हसन प्लस पीटीसीएल। अब मेरा एक्चुअल ईमेल जीमेल को पता है कि वो ये है, राइट, लेकिन अगर मैं प्लस ptcl@gmail भी कर दूंगा तो ईमेल कहां पे आ रहे होंगे, dzohebhassan@gmail.com पे पीटीसीएल का छोटा सा एक लेबल बन जाएगा कि भाई साहब ये पीटीसीएल वालों की तरफ से आपको ईमेल आ रहे हैं। ईमेल आप यानी कि पीटीसीएल का ये दिया होगा आपने, या किसी को भी यहाँ पे लेट से आप कुछ भी और प्लस के बाद कुछ भी आप लिख दिया करें हर बार, ईमेल वुड बी सेम। तो यहाँ पे तो फिर अनलिमिटेड कॉम्बिनेशंस बन गए आपके सेम ईमेल एड्रेस के, राइट, यू नेम इट, एंड आपको दूसरा ईमेल बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दीज आर लिटिल थिंग्स जो कि ये नहीं, ये न्यू ईमेल नहीं होगा, आप लॉगिन इसी से ही करेंगे हमेशा, जो आपका ओरिजिनल जीमेल का है dzohebhassan@gmail.com। सो आपको सारे ईमेल्स आ कहां पे रहे होंगे, इसी के अंदर ही, बट जहां जहां पे आप एंटर कर रहे हैं आपने हर जगह पे मुख्तलिफ वर्जन एक एंटर किया हुआ है, बट आपके बैकएंड पे सेम जगह पे ही रहे हैं। सो इट्स प्रीटी हैंडी थिंग दैट यू कुड यूटिलाइज। अगर आपके पास लेट्स से यूनिवर्सिटी वालों ने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आपका, लेट्स से फॉर एग्जांपल आई हैव समथिंग लाइक दिस एट, राइट, और कुछ नंबर करके रोल नंबर होता था मेरा यूएमटी में, तो दे हैड गिवन मी लाइक दिस। अगर आप so that's the only two things that I still love about my previous universities somehow, right? So जैसे ये डॉट से कुछ फर्क नहीं ना पड़ा, द सेम वे
फेसबुक के यूजर्स नेम्स में भी डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं पे भी लेट से डॉट लगा सकते हैं, इट वुड स्टिल ओपन द सेम थिंग। लेकिन ट्विटर पे वो डॉट अलाउड ही नहीं है। ट्विटर पे आप डॉट के साथ यूजर नेम बना ही नहीं सकते, यहां पे आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। अगर आपने दो नामों को थोड़ा सा अलग अलग रखना है, स्पेस देनी है, या लेट से डायरेक्ट जो है बस अवेलेबल ना हो, आप एक सेपरेटर के तौर पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं। वेरी ओल्ड फैशन वे टू सेपरेट टू वर्ड्स, बट somehow Twitter still works on this model. Getting the point? Let मैं अभी आपके क्वेश्चंस नहीं एक्चुअली देख रहा, सो प्लीज इसको होल्ड फॉर द लास्ट मोमेंट। एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन यूज डॉट्स, पिंटरेस्ट पे आई हैव ट्राइड, वहां पे क्योंकि अभी इतना रश नहीं है, सो यूजुअली आपको आपके नेम्स मिल जाते हैं। द सेम इज द केस विद लिंक्डइन, यहाँ पे आप नंबर्स वगैरह ऐड करके यूनिक बना सकते हैं। सो आपने चेंज करना है, यू कुड कम हियर एंड यू कुड टाइप समथिंग टू चेंज एनी प्री एग्जिस्टिंग यूजर नेम्स, राइट। 15 कैरेक्टर की इसकी लिमिट होती है, जैसे आ भी गया है, सो मेक श्योर करना है आपने 15 कैरेक्टर से थोड़े उसके अल्फाबेट्स वगैरह हो, एंड देन यू कुड बी एबल टू हैव दैट यूजर नेम। यूजर नेम के बारे में क्लैरिटी हुई, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए इंतहाई अहम है ये, राइट। और इसको हमेशा अपनी प्रोफाइल्स के लिए भी आप ठीक करके बनाएं। आई स्टिल सी ईमेल्स एंड आई स्टिल सी लोगों की प्रोफाइल के यूजर नेम्स बीइंग वेरी चीजी। एक आई रिमेंबर इन वन क्लास, आई मीन इन प्रीवियस बैचेस, लोगों ने ईमेल्स वगैरह कुछ शेयर किए फॉर एनी टास्क। उसमें एक ईमेल था नीली आंखें कुछ 14x@gmail.com। तो मैं क्लास में बच्चों से पूछ रहा था कि जी, ये फिजिकल क्लासेस थी हमारी, कि ये किसका, आई मीन किसका नहीं, मैंने वैसे एक जनरली लेक्चर दे रहा हूं उनको कि इस तरह के ईमेल्स ना बनाया करें, नाम को हाइड करके, विदाउट टेलिंग द नेम। कि अब आप बड़े हो गए हैं, ठीक है, आपने बचपन में ये ईमेल एड्रेसेस बनाए होंगे, but now you have grown up, तो ये नीली आंखें, हेजल आईज और 143 और ये वो इस तरह के मत बनाया करें ना। आपकी ये सीवीज पे अच्छे लगते हैं और ना ही एक ग्रोन अप लोगों को ये सूट करते हैं। तो इस तरीके से करके सारी क्लास, जी जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, वाह वाह वाह, बड़ी नई बात बता दिया आपने। एंड उसके बाद कुछ अपवर्क प्रोफाइल्स के बारे में बात हुई, और कुछ बच्चों की प्रोफाइल तब रिजेक्ट हो रही थी। सो मैंने कहा कि जी यहाँ पे कोई एक पर्सन आए और यहाँ पे आके अपना जरा लॉग इन करें, हम यहाँ पे आपकी प्रोफाइल्स का लाइव पोस्टमार्टम करेंगे। सो रैंडमली एक बंदे ने, वाज लाइक फुल बिल्डर किस्म का, डोले शोले एंड ऑल, आया और स्क्रीन के ऊपर, प्रोजेक्टर के ऊपर अपना ईमेल सबसे पहले लिखा, नीली आंखें, एंड सारी क्लास वो हंसी के मतलब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे बंदे की आइडेंटिटी ना रिवील की जाए, और वो साहब खुद उठ के पूरी क्लास के सामने और डोलन शोलों के साथ लिख रहे हैं नीली आंखें @gmail.com। आई वाज लाइक ठीक है, यानी कि वो तुम थे। तो आप भी प्लीज ऐसे ईमेल एड्रेसेस या यूजर नेम्स अगर हैं तो उसको प्रोफेशनल कर लीजिएगा। कोई आपको इस चीज के बारे में बताएगा नहीं कि चीज आपको बेहतर करनी चाहिए, बट एवरीवन इज जजिंग यू ऑन दैट। नहीं, ये नहीं, उसकी आंखें देखना तो मेरा काम नहीं था, बट उसका ईमेल एड्रेस बहरहाल मैंने देखा, तो मैंने उसको बताया कि यू नीड टू, आई मीन, हैव अ प्रोफेशनल ईमेल, राइट। सो आपके यूजर नेम्स आपके ब्रांड के लिए होने चाहिए। अगर लेट्स से आपका नहीं है तो साथ आप सम यू कुड क्रिएट समथिंग लाइक दीज वेव और कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि प्रोफेशनल ही लगे, राइट। सो यू कुड डू दैट। मूविंग ऑन, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है दैट इज पोस्टिंग लिंक्स। आपने मिसाल के तौर पे बाकी प्लेटफॉर्म्स पे तो आप यूज कर लेंगे, सेम लिंक को एज इट इज डाल देंगे। फेसबुक क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो फेसबुक के लिए जो आपके लिंक के थंबनेल्स होने चाहिए उसका एक मखसूस साइज है। यूजुअली 800 इसकी हाइट होनी चाहिए, इसकी विड्थ होनी चाहिए, एंड 400 इसकी हाइट होनी चाहिए। जो भी क्लाइंट
कभी आपको कहे कि जी इस पोस्ट के अंदर आपने ये लिंक डालना है, तो मेक श्योर आपने करना है कि उस लिंक का सोशल मीडिया के लिए थंबनेल जो है वो एक्यूरेट हो। व्हाट डिड आई से? उस लिंक का सोशल मीडिया का थंबनेल एक्यूरेट साइज का हो। ये हम चेक कैसे करते हैं? वी कुड गो टू, हम गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं फेसबुक डिबगर टूल, एंड सबसे टॉप पे आपको ये मिलेगा शेयरिंग डिबगर के नाम से। यू कुड गो देयर, और कोई भी लिंक है, लेट्स से मैं इसी वेबसाइट का एक लिंक ले लेता हूं, आप यहां पे उसको, या फॉर इंस्टेंस आई कुड गो टू ए ब्लॉग एंड मैं यहां पे कोई भी आर्टिकल का लिंक ले लेता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि मैं अगर इसको फेसबुक पे शेयर करूं तो ये किस थंबनेल के साथ, किस तस्वीर के साथ वहां पे जाएगा। महज लिंक जो है अगर सोशल मीडिया पे शेयर किया जाए तो ये किस थंबनेल के साथ वहां पे लोगों की न्यूज़फीड में शो होगा। सो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं डायरेक्ट ही एक बार शेयरिंग करके ओनली मी करके चेक कर लूं, दैट्स अ वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स, लेकिन यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर दैट थिंग, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंट्रोल आपके पास नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल कम इनटू दिस डिबगिंग टूल, यहां पे कॉपी पेस्ट किया लिंक, डिबग किया, यहां पे फेसबुक का ये टूल बताएगा कि मैंने ये लिंक, यानी कि ये लास्ट टाइम कहीं शेयर हुआ होगा, या लास्ट टाइम फेसबुक ने इसका डेटा, मीटा डेटा देखा होगा दिसंबर 23 2021 को इतने बजे, और उस डेटा के मुताबिक फेसबुक ने ये पाया कि ये वाला थंबनेल लगा हुआ है और ये टाइटल है, दिस इज द थंबनेल एंड दिस इज द टाइटल। तो फेसबुक ने ये चीज देख ली। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि थंबनेल जो है इंप्रूव होना चाहिए, दिस इज नॉट ए गुड थंबनेल। आप अपने ब्लॉग में जाते हैं, वहां पे सोशल मीडिया का लेट्स से चेंज कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एक कोई खोल लेता हूं वर्डप्रेस वगैरह, एंड आई गो टू एनी पोस्ट, एंड उसको मैं एडिट करता हूं योस्ट प्लगइन के अंदर। आप ये थंबनेल्स वगैरह लगा सकते हैं। एंड देयर यू कुड सी, आप में से किस किस ने वर्डप्रेस और योस्ट पहले यूज किया हुआ है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड दैट ऑलरेडी? रेज योर हैंड्स। कमेंट से आइडिया नहीं होगा मुझे, वी हैव लाइक 275 पीपल, सो मुझे नंबर्स का आइडिया नहीं होगा। रेज योर हैंड्स अगर आपने वर्डप्रेस और योस्ट यूज किए हुए हैं तो। रेज योर हैंड्स प्लीज। अगर आपने वर्डप्रेस और योस्ट यूज किया हुआ है तो रेज योर हैंड, कमेंट मत करें, रेज योर हैंड्स। कमेंट मत करें, रेज योर हैंड्स। मेरी आवाज पता नहीं, मुझे लग रहा नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं कमेंट मत करें, जस्ट रेज योर हैंड्स। हुमा, कैन यू हेयर मी? मजहर? ग्रेट। सो वी हैव लाइक अबाउट 100 पीपल जो कि इसको जानते हैं इस चीज को, एंड वी स्टिल हैव अ मेजॉरिटी जो इस चीज को शायद अभी नहीं जानते। सो वर्डप्रेस क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। अक्सर क्लाइंट्स में थोड़ा सा 5 मिनट में इसको, सो दैट एवरीवन इज इन द लूप। वर्डप्रेस क्या है? एक सीएमएस है। क्लाइंट्स इसको अपनी वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दे आर वेब डेवलपर्स फॉर दैट, दे आर वर्डप्रेस एक्सपर्ट्स फॉर दैट, जो कि क्लाइंट्स को ये बना के देते हैं। देन कम्स
अब वो वेबसाइट बन गई, अब उसके लिए हमें थोड़ी सी एसईओ भी करनी पड़ती है, विच आई बिलीव अगर आप कंटेंट मार्केटिंग डोमेन से आए हैं तो आपने लाजमी की हुई होगी, हमारे ट्रेनर्स ने आपको लाजमी एसईओ और योस्ट प्लगइन्स के बारे में बताया होगा लाजमी, क्योंकि दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ दैट डोमेन। तो उसमें क्या है, आप योस्ट प्लगइन इंस्टॉल करते हैं क्लाइंट के वर्डप्रेस ब्लॉग्स के अंदर, और ज्यादा औकात वर्डप्रेस के अंदर योस्ट ऑलरेडी होता है, आपको खुद से करना नहीं पड़ता। यह हो गया। अब जो हमारा काम है सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से, मैं ना अभी एसईओ को टच कर रहा हूं, ना अभी वर्डप्रेस या वेब डेवलपमेंट को, मैं अभी वर्डप्रेस और योस्ट को सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव में। यू गेटिंग द पॉइंट? सो परेशान नहीं होना कि सर वर्डप्रेस तो हमने सीखा नहीं, अगर आपने लेट से नहीं सीखा, या योस्ट का तो हमें पता ही नहीं, अगर आपको लेट से नहीं पता, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपने क्या करना है, लेट से कोई ऐसा लिंक है, फॉर एग्जाम्पल दिस, आप कहते हैं कि ये जो लिंक है क्लाइंट, या क्लाइंट आपको कहता है कि जुहैब साहब ये जो थंबनेल है इसको चेंज करें, सोशल मीडिया पे ये जो थंबनेल आ रहा है ये कोई बहुत मजे का या अच्छा नहीं है, इसको चेंज कर दें। सो हाउ आई वुड डू दैट, मैं क्लाइंट के वर्डप्रेस में जाऊंगा, जैसे मैं अभी गया हूं, क्लाइंट की पोस्ट्स में जाऊंगा एज ए जस्ट सेड, और जिस पोस्ट का मैं सोशल मीडिया का थंबनेल चेंज करना चाह रहा हूं, जैसे ये है ना हाउ टू राइट फ्लॉलेस, मैं ढूंढूंगा क्लाइंट के उन आर्टिकल्स के अंदर, लेट मी गो बैक, राइट, वो हो सकता है इधर कहीं पे वो आर्टिकल होगा, या मैं यहां पे एंटर करके सर्च कर लूंगा। सो लेट्स से वो ये आर्टिकल था मिसाल के तौर पे, मैंने एडिट पे क्लिक किया एंड ये थोड़ा सा लोड होगा, इट विल टेक अ फ्यू मिनट्स। सबसे नीचे आऊंगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड ये चीज देखें, योस्ट एसईओ के नाम से जो आ रहा है, ठीक है, एसईओ के हिसाब से फॉरगेट अबाउट इट, ये एसईओ में आपने देखा पढ़ा होगा, रीडेबिलिटी आपने पिछले डोमेन में देखी पड़ी होगी, वो इस डोमेन का हिस्सा भी नहीं है, सो इसी वजह से वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। दैट कम्स सोशल। आप सोशल मीडिया में आएंगे और यहां पे वो पिक्चर लगी हुई होगी जो यहाँ पे यूज हो रही है या जो शो हो रही है, ये तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ब्लॉग है ना, तो आपने परेशान नहीं होना कि सर यहाँ पे तो आ रही उधर क्यों आ रही, वो जो मैंने दूसरी वेबसाइट खोली वो मिसाल के तौर पे, दैट्स अ डिफरेंट वेबसाइट। सो मैं क्या करूंगा, जो क्लाइंट कह रहा है कि जी ये वाला चेंज करें दिस एंड दैट, ये अच्छा नहीं है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आया उसी आर्टिकल के, और जो नई इमेज बनाई हुई होगी मैंने इस डायमेंशन के हिसाब से, इस डायमेंशन के हिसाब से 800 बाय 400 के हिसाब से, अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा, गो टू कैनवा लेट्स से, वहां पे कोई भी अच्छा सा इमेज उठाएं, उसको रिसाइज कर दें 800 बाय 400 में, लेट्स से वी गो हियर, लेट्स से वी चूज कोई भी, आप यहां से इमेज ले सकते हैं, फॉर इंस्टेंस you could choose, hold on, we could go here and ये लेट्स से ये आपको इमेज अच्छा लग रहा है, फॉर इंस्टेंस कलर कॉम्बिनेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग, आप इसको रीसाइज कर लें, रीसाइज पे क्लिक करें, यहाँ पे 800 बाय 400, होल्ड ऑन, लेट मी मेक इट बिगर इफ आई कुड, नो, सो रीसाइज पे क्लिक करके 800 बाय 400 का मैं इसको करके क्रिएट, रीसाइज कॉपी कर दूंगा, वो 800 बाय 400 वाला वर्जन अलग से खुल जाएगा, फिर उसको मैं अपने हिसाब से जो उस वेबसाइट वगैरह के लिए थंबनेल सूट करेगा, जैसे अक्सर आप देखते हैं ना पाकिस्तानी वेबसाइट्स, सबा कमर ने ये कर दिया और इमरान खान ने बड़ा ऐलान कर दिया, फलाना ढमाका, यू माइट हैव सीन दोस थिंग्स, आई मीन पास में तो आपने लाजमी देखा होगा, आजकल अगर आपको वो चीज नजर नहीं भी आ रही, उस तरह के थंबनेल्स बना के जिसपे लोग क्लिक वगैरह ज्यादा करें, ठीक है, थोड़ी सी हेडलाइंस इसी तरीके की होती हैं, सो यू कुड आई मीन फाइंड सच थंबनेल्स उस तरीके के बना के, क्लिक बेट, इमेज बेट, व्हाटएवर यू कुड कॉल इट, एंड देन वो उस तरह का लगाने के बाद, मतलब अब उस तरीके का नहीं बनाने लग पड़ना, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू द थंबनेल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये।
एंड करने के बाद यहां पे अपलोड कर दें और यहां से इमेज को आपने इस आर्टिकल को अपडेट कर देना है। एंड व्हाट वुड हैपन कि ये वाली जो है चीज, अब यहां पे लेट से आपने कर दिया अपडेट, राइट, आपका सोशल मीडिया का जो थंबनेल है वो हो गया चेंज, बट इसके फौरन बाद अगर आप फेसबुक पे शेयर करेंगे तो अभी भी पुरानी पिक्चर के साथ ही वो लिंक शेयर हो रहा होगा। यहां पे थंबनेल अपडेट करने के बावजूद भी अगर आप फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं तो पुरानी पिक्चर के साथ वो लिंक शेयर हो रहा होगा। सो आपने क्या करना है, आपने इधर डिबगर में आना है, वो लिंक कॉपी पेस्ट करना है जिसपे आपने अपडेट किया है, लेट्स से डीबग करना है, और यहां पे आके स्क्रैप अगेन करना है। स्क्रैप अगेन के बाद ये आपकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उस आर्टिकल की, इंक्लूडिंग दैट सोशल मीडिया इमेज, फेसबुक अपने डेटाबेस में अपडेट कर लेगा। यहां पे स्क्रैप अगेन करेंगे, इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, यहां पे जो पिक्चर चेंज की थी वो वाली पिक्चर आ जाएगी, एंड देन यू शुड शेयर दैट ऑन फेसबुक, द रियल प्लेटफॉर्म जहां पे भी पेज वगैरह पे शेयर करना है। इज दैट क्लियर कि डीबगर कितना इंपॉर्टेंट है? कोई बात नहीं, इसको अभी हम दोबारा इसको वी विल गिव अ रिपीटर सो इट विल बी क्लियर। मिसाल के तौर पे आपने एक लिंक है, क्लाइंट ने एक कोई भी आर्टिकल वगैरह अपने ब्लॉग पे पोस्ट किया हुआ था। अब वो अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लिंक के साथ कोई पिक्चर नहीं जा रही होती। फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे कोई पेज खोलता हूं, होल्ड ऑन, let me open some other page। यहां पे मैंने कोई पोस्ट बनाई, ठीक है, क्लाइंट जिसमें चाहता है कि लिंक भी उसके अंदर होनी चाहिए। मैंने लिंक कॉपी पेस्ट कर दी, या जो भी ऊपर लिखना था, लंबी चौड़ी डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह। पिक्चर आ गई ये। अब ये पिक्चर इस वजह से आई है क्योंकि ये पिक्चर उस आर्टिकल के अंदर योस्ट प्लगइन को यूज करके इंसर्ट की गई थी। ठीक है, ये मखसूस पिक्चर, वरना देखे ना बिल्कुल एक्यूरेट है, ना कहीं से कोई स्पेलिंग्स कट रहे हैं, ना कुछ आउट ऑफ मार्जिन जा रही है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये पिक्चर क्लाइंट के आर्टिकल में योस्ट प्लगइन को यूज करके अपलोड की गई है। यहां तक चीज क्लियर है? ऑल दोस्त जिनको वो चीजें कॉन्सेप्ट जरा गुड मोड हो रहा था, इज दैट क्लियर अप टिल नाउ? राइट। अब क्लाइंट आपको ये कह सकता है, अगर इन अ केस कि ये पिक्चर ठीक नहीं है, या लेट्स से ऐसा सिनेरियो है कि ये पिक्चर लगी ही नहीं हुई, हम फॉर एग्जांपल को नया लिंक डालते हैं इस तरीके का, ये बिल्कुल एक फ्रेश लिंक है, और अभी देखें कोई पिक्चर आई है? नहीं आई ना, जस्ट एक लिंक आ गया है। सो हम या क्लाइंट ये चाहेगा कि जो भी लिंक शेयर किया जाए उसके ब्लॉग वेबसाइट का साथ में एक सपोर्टिव इमेज भी होनी चाहिए। ठीक है, दैट शुड मेक द लिंक लुक ब्यूटीफुल लाइक दिस वन। सो आप क्या करते हैं, वो आर्टिकल क्लाइंट को कहते हैं जी मुझे अपने वर्डप्रेस वगैरह की एक्सेस दे दो। एक्सेस ले ली, तो आर्टिकल खोला, आर्टिकल के सबसे नीचे योस्ट आपके पास प्लगइन इंस्टॉल होगा। योस्ट के अंदर जाके सोशल मीडिया वाले आपने सेक्शन में जाना है, और यहां पे वो पिक्चर जो आप चाहते हैं कि इस आर्टिकल वाला, इस आर्टिकल के साथ, इस आर्टिकल को जब भी इसका लिंक कोई सोशल मीडिया पे शेयर करे तो इस तरीके का इमेज भी साथ जाए। सो आप क्या करते हैं, ये पिक्चर अपलोड करते हैं यहां पे स्पेसिफिकली। आर्टिकल के अंदर चाहे हजारों इमेजेस हों, अगर लेट से आपने आर्टिकल के टॉप पे कोई भी तस्वीर लगाई हुई है
वो छोटी है, लंबी चौड़ी है, जैसी भी है, फेसबुक क्या कर सकता है, वो उसी पिक्चर को पिक कर सकता है। लेकिन वो पिक्चर जो है वो कभी इधर से कटी हुई होगी जब आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, कभी दाईं तरफ से कटी हुई होगी, वो फुल फ्लज मुकम्मल स्क्रीन पे अच्छे से नजर नहीं आ रही होती। द रीजन हम सोशल मीडिया के लिए एक स्पेसिफिक थंबनेल बनाते हैं 800 बाय 400 साइज का, और योस प्लगइन की मदद से उसको आर्टिकल के बिल्कुल नीचे फेसबुक पेज इमेज वाले सेक्शन में अपलोड कर देते हैं। अब जब इस आर्टिकल का लिंक शेयर किया जाएगा फेसबुक पे, तो जो आपने पिक्चर अपलोड की थी वो पिक्चर के साथ वो आर्टिकल फेसबुक पे शो हो रहा होगा। यहां तक क्लियर है? ऑल ऑफ देम, जिनको पहले समझ आ गई थी उनसे नहीं, जिनको समझ नहीं आई थी, जो कंफ्यूज हो रहे थे, अभी सिर्फ यस और नो में बताएं, अभी क्वेश्चंस ना करें। यहां तक चीज क्लियर है? ग्रेट। अब नेक्स्ट चीज, इससे आगे की चीज क्या है, क्लाइंट अगर आपको कहता है, अब ये लेट्स से तस्वीर पहले की लगी हुई है, क्लाइंट कहता है कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है जो फेसबुक पे जा रही है, तो आप क्या करोगे, आप दोबारा फिर उस आर्टिकल में आ जाओगे, वहां पे आके पिक्चर चेंज कर दोगे, जो नई क्लाइंट को जो पसंद आ जाए, पहले डिस्कस कर लो ये पिक्चर अच्छी है, दिस एंड दैट, जो अप्रूव, जिस इमेज पे क्लाइंट अप्रूवल दे दे, आके यहाँ पे वो वाली अपलोड कर दो, पुराने वाली डिलीट कर दो। यहां तक चीज क्लियर है? बट इससे होगा क्या, आपने यहां पे चेंज तो कर दी, चेंज करने के बाद इंस्टेंटली अगर फेसबुक पे शेयर करेंगे तो पुरानी इमेज के साथ लिंक शेयर हो रहा होगा, तो आपने ये थंबनेल फेसबुक के डेटाबेस में भी अपडेट करना है, फेसबुक को भी बताना है कि भाई साहब इस लिंक का थंबनेल मैं अपडेट कर चुका हूं, लिहाजा अब के बाद जब भी ये लिंक शेयर किया जाए तो न्यू थंबनेल शो करो। अब फेसबुक को ये बताने के लिए आपने क्या करना है, फेसबुक के डिबगर टूल में आना है, जिस लिंक का आपने थंबनेल चेंज किया है वो लिंक कॉपी पेस्ट कर देना है, और यहां पे आके, जैसे ये फेसबुक बता रहा है ना कि भाई साहब मैंने तस्वीर लास्ट टाइम जो आपके आर्टिकल की इंफॉर्मेशन ली थी वो 23 दिसंबर को ली थी, तो अगर आपने थंबनेल अभी अभी चेंज किया तो मुझे कोई पता नहीं है, स्क्रैप अगेन पे क्लिक करोगे, मैं आर्टिकल दोबारा विजिट करूंगा, देखूंगा आपने क्या चेंजेस किए हैं उसमें, तो आप स्क्रैप अगेन करोगे, ये वाली पिक्चर जो होगी, जो इसकी जगह आपने जो भी वहां पे अपडेट किया है वो चेंज हो जाएगी। अब इसके बाद, इस एक्टिविटी के बाद जब फेसबुक पे आप या कोई भी और पर्सन आपका लिंक शेयर करेगा उस आर्टिकल का, तो नए थंबनेल के साथ चीज शेयर हो रही होगी। इज दैट क्लियर नाउ? अभी सिर्फ यस और नो में जवाब दें, क्वेश्चंस को प्लीज होल्ड किया करें। आई कैन अंडरस्टैंड योर अर्ज टू आस्क many things, but I just need to know कि confusion any trait, क्योंकि ये जो पार्ट है ये सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बहुत क्रूशियल पार्ट है। लिंकें कोई भी शेयर कर देगा, ठीक है, डेटा कोई भी डाल देगा और बूस्ट भी कर देगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी इस तरीके की ट्रबल शूटिंग आना शुरू हो जाती है, जब क्लाइंट वुड वांट टू मेक सम चेंजेस एंड दे वुड आस्क कि ये थंबनेल नहीं जाना चाहिए, वो थंबनेल जाना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए वो थंबनेल्स का किस्सा कहानी क्या होती है, कहां पे जाके अपडेट करने होते हैं, और कैसे फेसबुक को भी बताना होता है कि जी मैंने अपडेट कर दिया है अपनी लिंक, अपने वेबसाइट का या आर्टिकल का थंबनेल। आप जस्ट गूगल पे जाके लिखेंगे फेसबुक डिबगर, ठीक है, पहला लिंक आएगा वो आपको यहां पे ले आएगा, और इस टूल को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन होंगे। पहले, आज से कुछ साल 2 साल पहले तक लॉग इन होना जरूरी नहीं था, बट अभी उन्होंने जरूरी कर दिया, सो यू मस्ट बी लॉग इन योर फेसबुक अकाउंट। ऑल क्लियर अप टिल नाउ? इन शॉर्ट अभी तक हमने दो चीजें देखी हैं, यूजर नेम्स की अहमियत और इसको कैसे हम यूज करते हैं, दूसरी चीज वेब लिंक्स जो हमने फेसबुक पे पर्टिकुलरली शेयर करनी है उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं।
और ये आप अपने अकाउंट से करेंगे, आदिल क्लाइंट के अकाउंट से नहीं करेंगे। मतलब आप अपने फेसबुक में लॉगिन होकर ये चेंज कर दें, दैट डज नॉट मैटर। आपको किसी किस्म की एक्सेस नहीं चाहिए ये चीज चेंज करने के लिए। आप अभी भी कोई भी वेबसाइट खोल सकते, अपना डिबगर टूल अपने फेसबुक पे गूगल पे जाके लिखे डिबगर, वहां पे जाके कोई भी दुनिया जहान का लिंक उठा के डाल दें और स्क्रैप अगेन कर दें। कोई परमिशन वगैरह की जरूरत नहीं है इसके लिए आपको। गेटिंग द पॉइंट। और ये मैं इसके लिए भी यूज करता हूं टू सी कि एक पोस्ट फेसबुक पे कितनी शेयर की गई है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप देख सकते हैं इस पोस्ट पे 79 लाइक्स हैं। यानी मुझे नहीं पता ये, क्योंकि मैंने तो ये शायद शेयर नहीं की होगी, लेकिन जिसने भी कभी शेयर की है, टोटल कुल मिला के कितने लाइक्स हुए हैं इस लिंक पे, यहां पे टोटल वो काउंट भी आ रहा है। इस पोस्ट पर टोटल 79 लाइक्स हुए और जब जब भी शेयर हुई होगी आई डोंट नो। सो हमें यह भी पता चल जाता है कि कौन सा लिंक सोशल मीडिया पे कितना पॉपुलर है। और भी लिंक्स होंगे जिसपे हजारों लाखों लाइक्स होंगे, बट यू वुड गेट एन आइडिया। अगर कोई ऐसा लिंक शेयर करेंगे जो कि फेसबुक पर कभी शेयर ही नहीं हुआ, तो ये टूल आपको बता देगा कि भाई ये लिंक तो आज तक शेयर ही नहीं हुआ। लेट्स से मैं कोई भी यहाँ पे गलत मलत किस्म का एक लिंक लगा देता हूं जो कि एक्चुअल में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, डीबग करूंगा तो ये टूल बता देगा कि दिस यूआरएल हैज नॉट बीन शेयर्ड ऑन फेसबुक बिफोर। फेसबुक कह रहा है मुझे इस लिंक का नहीं पता, इसका थंबनेल क्या है और पहले किसी ने लाइक किया है या नहीं किया। तो भाई साहब फेच न्यू इंफॉर्मेशन पे क्लिक करो तो मैं कुछ सोच विचार करके आपको कुछ डेटा दे सकता हूं। सो मैंने फेच न्यू इंफॉर्मेशन की तो फेसबुक ने बता दिया बैड, पहले तो जरा कोडिंग लैंग्वेज में बता दिया बैड कोड यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और बता दिया भाई साहब 0 लाइक्स हैं और लिंक जो है 404 एरर आ रहा है, 404, जिसका मतलब है ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सोशल मीडिया को थोड़ा सा जो टेक्निकल साइड है सोशल मीडिया की, आपको ये उसमें हेल्प करता है। और ये महज एक ऐसा सोशल मीडिया मैनेजर जो बस स्टेटस अपलोड करना जानता है और कमेंट का जवाब देना जानता है, उससे आपको जरा 2 कदम आगे लेके जाता है इन चीजों का, जब आपको मजीद पता चलता है तो। यस, अगर लिंक करेक्ट है लेकिन पहले शेयर नहीं किया फिर भी ऐसा ही होगा। मैंने तो जानबूझ के एक गलत लिंक डाला है ना, ऐसा लिंक आपको दिखाने के लिए जो पहले कभी सोशल मीडिया पे शेयर ही ना किया गया हो, तो उसका ये। तो बैक एंड पे आप ये चीज पहले देख रहे होते हैं कि इट्स मोर लाइक योर मेकअप रूम, राइट। मेहमानों के सामने या किसी इवेंट पे जाने से पहले आप मेकअप रूम में देख लेते हैं मेरा लिंक सोशल मीडिया पे कैसा लगेगा। ये जो डिबगर टूल है, तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि जी लिंक कैसा जाएगा, पिक्चर कैसी शो होगी। ये करने के बाद देन यू गो और फिर आपने जहां पोस्ट करना है आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। क्लाइंट अगर लेट्स से वर्डप्रेस पे नहीं है तो आप देखेंगे वो जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, आप बस क्लाइंट को ये कह दें कि ये पिक्चर है, इसको वेबसाइट के सोशल मीटा में ऐड कर दो, वो जाने उसका डेवलपर जाने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि ये सोशल मीडिया का थंबनेल है, इसको आपने वेबसाइट के सोशल मीटा में ऐड कर देना है। यू गेटिंग द पॉइंट। यहां तक चीजें क्लियर है। परफेक्ट। फिर चाहे वो विक्स हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे कोई तीसरा वो प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, देखिए हमारा काम एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, हमारा काम ये तो नहीं है हम क्लाइंट की वेबसाइट मैनेज करें या उसका वर्डप्रेस में। अगर वो करवाना चाहता है और आपके अंदर वो स्किल है, यू वुड चार्ज एक्स्ट्रा। और अगर ये स्किल्स आपके अंदर आ जाएं तो क्लाइंट
आपको कभी जाने नहीं देगा जब तक उसकी पॉकेट में पैसे हैं, जब तक उसका बिजनेस उसको प्रॉफिट दे रहा है, वो आपको कभी would never want to leave. The reason के कंटेंट मार्केटिंग डोमेन इज सच अ पावरफुल डोमेन, और उसके बाद सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हुई हो तो आपका कभी लाइफ में सैटरडे संडे आएगा ही नहीं। आप सैटरडे संडे को भी यू वुड बी फुल ऑफ क्लाइंट्स। दिस becomes such a powerful combination of skills. You know SEO, you know WordPress, you know social media. I mean, you would become a powerful pack. राइट अब इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? कंटेंट कैलेंडर। हमने नेक्स्ट चीज क्या करनी होती है? कंटेंट कैलेंडर कैसे बनाना है। अब क्योंकि कंटेंट कैलेंडर के अंदर लिंक्स वगैरह हमें अक्सर डालनी पड़ती हैं, तो ये सारी पीछे की चीजें क्लियर होना जरूरी थी, विच वी अल्हम्दुलिल्लाह हैव डन प्रीटी वेल। अब कंटेंट कैलेंडर को जब बनाएंगे तो सारी चीजें एक नुक्ते पे आके इकट्ठी हो जाएंगी। सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हो जाएंगी, एक नुक्ते पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, और फिर सारी चीजें, सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी तक अगर आपको सारा लेफ्ट राइट लग रही है ना चीजें, तो एवरीथिंग वुड गेट कनेक्टेड एट द एंड। सो आई थिंक इट्स अजान टाइम, पॉसिबली एवरीवेयर, तो लेट्स हैव अ 10 मिनट मूविंग फॉरवर्ड कंटेंट कैलेंडर। अच्छा, ये करने के बाद अभी तक हमने क्या किया? हमने ये देख लिया कि जी क्लाइंट के अकाउंट को कैसे हमने एनालिसिस करना है कि कौन सा कंटेंट सूटेबल है इसके अकाउंट के लिए, नंबर वन। नंबर टू, उसके कंपैटिटर एनालिसिस कर लिया कि इसके कंपैटिटर कौन से किस तरह का कंटेंट यूज करते हैं, राइट। हमने उसके बाद देख लिया कि हैशटैग्स वगैरह कैसे यूज करने हैं जब हमने ट्विटर का कंटेंट, इंस्टाग्राम का कंटेंट बनाना है। अब फर्ज कर लेते हैं आपके पास एक सोशल मीडिया का क्लाइंट आया है और इसकी रिक्वायरमेंट है तीनों चीजें, तीनों मेजर प्लेटफॉर्म जो हैं, आपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम मैनेज करना है। आपने रिसर्च कर ली, कंटेंट प्रपोज कर दिया कि जी इस तरीके का मैं कंटेंट बना सकता हूं, एक दो डमी सैंपल्स बनाए, पूरा एनालिसिस करके उसके प्रीवियस सोशल मीडिया का या कंपैटर वगैरह का एक दो सैंपल्स बनाए, क्लाइंट के साथ शेयर कर दिए। क्लाइंट इसमें बहुत सारी चीजें आपको गाइड करेगा। मैं वर्ड गाइड यूज कर रहा हूं ताकि आप परेशान ना हो, क्योंकि क्लाइंट शुरू में जब भी ग्राफिक्स वगैरह का काम होगा या इस तरीके का कंटेंट बनाने का काम होगा, देयर वुड ऑलवेज बी सो मेनी रिवीजन्स। क्लाइंट वुड ऑलवेज बी आस्किंग यू, ये डॉट ऐसे कर दो, इसको ऐसे कैपिटल कर दो, ये कलर ऐसे कर दो, एंड यू शुड नॉट हेजिटेट। उसको सरदर्द नहीं समझना। शुरू में अंडरस्टैंडिंग बनाने में आपको टाइम लगता है। एक दफा आपने वो कलर्स, वो फॉन्ट्स, वो लोगोज कहाँ पे होने चाहिए, फॉन्ट का कलर क्या होना चाहिए, फॉन्ट का साइज क्या होना चाहिए, ये क्लाइंट के साथ जब आपने म्यूचुअली डिस्कस करके एग्री कर लिया, देन यू वुड कम इनटू द कंटेंट कैलेंडर पार्ट। दैट इज प्रीटी सिंपल एंड बहुत आसान काम है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, वी हैव दिस कंटेंट कैलेंडर फॉर ए project. Pretty manual, pretty easy. Let's like this. हमने डिसाइड कर लिया कि जी 1 दिसंबर को क्या चीज पोस्ट होगी। 1 दिसंबर वेडनेसडे, टाइम यहां पे नहीं है बट यू कुड एंटर द टाइम एज वेल। ये वाली पिक्चर होगी, ट्विटर पे जाएगी वो इस कैप्शन के साथ, होल्ड ऑन, देन यू कुड सी फेसबुक पे जाएगी वो इस कैप्शन के साथ, एंड इंस्टाग्राम पे जाएगी वो इस कैप्शन के साथ। तीनों चीजें हमने यहां पे उस डे के लिए 1 दिसंबर के लिए लिख ली। अब इसमें लेट से क्लाइंट को कुछ कमेंट करना होता है, वो राइट क्लिक करके कमेंट भी कर देता है। जैसे कि अभी मैं जिस भी रो के ऊपर लेके जा रहा हूं, तो यू वुड सी क्लाइंट का कोई ना कोई कमेंट आपको नजर आ रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, वो कहीं पे वो कुछ गाइड कर रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दें, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दें, राइट। सो यू वुड ऑलवेज सी सच थिंग्स कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट। तो आप इस चीज का नंबर वन कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे। एंड देन वुड कम द अदर डे, 3 दिसंबर को ये वाली पिक्चर होगी, उस ट्विटर पे ऐसे इस कैप्शन के साथ जाएगी, फेसबुक पे ऐसे, एंड देन इंस्टाग्राम पे। कैप्शन ऑलमोस्ट सेम होता है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, यानी जो यहां डाल रहे हैं वही वही यहां पे डाल रहे हैं,
caption for Facebook, and the same would be going for Instagram as well. Getting the point? फर्क क्या है? Instagram की captions के अंदर आप hashtags भी यूज कर देते हैं, and you could use 1 or 2 hashtags in Twitter as well. ये भी एक अच्छी चीज है. एंड कुछ अकाउंट्स भी. अब चलते हैं ग्रोथ की तरफ. हमने कहा था कि हम ग्रोथ की भी बात करेंगे, बट बिफोर दैट, बिफोर टॉकिंग अबाउट ग्रोथ, कंटेंट कैलेंडर आपको कुछ आइडिया हुआ? इट्स प्रीटी सिंपल. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ए गूगल शीट और एन एक्सेल शीट. गूगल शीट इज बेटर फॉर ऑनलाइन कोलैबोरेशन. सो आप एक गूगल शीट बना के क्लाइंट के साथ शेयर कर देंगे उसके ईमेल एड्रेस पे, और हर एक आपकी कंटेंट कैलेंडर के पीस को वो देख सकता है. कोई कंफ्यूजन इसमें? ऑल गुड? क्योंकि आपका टास्क ये होने वाला है. आई वुड बी असाइनिंग यू 7 days कंटेंट कैलेंडर. तो उसमें कोई बोंगी नहीं नजर आनी चाहिए, और उस पर मुझे ये तासुर भी ना आए कि ये इन्होंने किया क्या है. गिव मी अ मिनट प्लीज, आई बी बैक. Recording in progress. राइट, यस. सो इस चीज का आपने तब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. मुझे एक्सपर्ट लेवल का आपकी तरफ से कंटेंट कैलेंडर मिलना चाहिए. कोई बोंगियां और कुछ फॉन्ट टेढ़े मेढ़े और गुलाबी कलर के बैकग्राउंड नहीं उसमें लगे होने चाहिए. बना कैसे? इट्स प्रीटी सिंपल. हाउ यू डू दैट? आप शीट खोल लें, शीट.न्यू अपने जीमेल के अंदर ही. ये भी अगर बस गूगल शीट कैसे बनानी है, खोलनी है, इसका भी एक छोटा सा शॉर्टकट है. आप अपने जीमेल में अगर लॉगिन है, सिर्फ एक काम करें, शीट.न्यू. ये आपने जहां पे जैसे लिखते हैं ना google.com, वैसे ही आपने लिख देना शीट.न्यू और एंटर कर देना. आपके पास एक न्यू शीट खुल जाएगी इस तरीके की. तो आपको गूगल डॉक्स दाएं बाएं इधर उधर जाके वो काम नहीं करना पड़ेगा. एंड यहां पे आप सारा वो फॉर्मेट बनाएंगे. फॉर्मेट में क्या क्या है? पहले नंबर पे क्या है? डेट. कि डेट क्या होगी, एंड फर्स्ट लाइन है तो थोड़ा सा बोल्ड कर लें और इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लें. डेट क्या होगी, डे क्या होगा, एंड टाइम क्या होगा. और फॉर्मेट आपने क्लाइंट से हमेशा कंफर्म कर लेना है वो किस टाइम जोन में है. राइट, हमने क्लाइंट के हिसाब से पोस्ट करना होता है ना, तो आपने पूछना लेट्स से उसका पैसिफिक टाइम जोन है, यानी कि पीएसटी टाइम जोन तकरीबन ऐसा टाइम जोन है कि जब यहाँ पे शाम के 6 बजे होते हैं, अमेरिका में सुबह के 6 बजे होते हैं. राइट, और टाइम जोन्स के बारे में एक चीज और याद रखनी है, यूएसए के टाइम जोन के बारे में. काफी मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं, हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं. पाकिस्तान में तो एक ही टाइम जोन है, स्टैंडर्ड पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जोन PKST. इंडिया के अंदर भी सिर्फ एक ही टाइम जोन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन. कुछ कंट्रीज ऐसे हैं वहां पे मुख्तलिफ टाइम जोन्स होते हैं मुख्तलिफ सूबों में. जैसे आई थिंक फ्रांस है, उसके अंदर 14 टाइम जोन्स हैं. आई जस्ट नीड टू कंफर्म हाउ मेनी टाइम जोन्स आर इन फ्रांस, सो नॉट टू कंफ्यूज. 12 टाइम जोन्स हैं. यानी कि अगर यहाँ इस सूबे में 12 बजे हैं तो साथ वाले सूबे में 12:30 होंगे, उसके साथ वाले सूबे में लेट्स से 2:45 होंगे. सो आपने जस्ट एक कंट्री में, क्योंकि क्लाइंट है फ्रांस का, तो अज्यूम नहीं कर लेना जी फ्रांस का टाइम तो हर सूबे में सेम होगा. एंड द सेम इज इन द यूएसए के अंदर भी देयर आर मल्टीपल टाइम जोन्स इन डिफरेंट स्टेट्स. मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसिफिक, माउंटेन, सेंट्रल टाइम, ईस्टर्न टाइम वगैरह. तो क्लाइंट से ये चीज पूछ लेनी है कि, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको शुरू में होती हैं जब आप क्लाइंट और ये टाइम बेस्ड चीजें कर रहे होते हैं ना, तो ये कंफ्यूजन पहले क्लियर कर लेनी अच्छे तरीके से. घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, क्लियर कर लेना है उसका टाइम जोन है कौन सा.
उसको अपने टाइम जोन में कन्वर्ट करके देखें कि भाई अच्छा वो उधर 3 बजे का वो कह रहा है पोस्ट एक करनी है, तो यहाँ पे क्या टाइम होना चाहिए। यू शुड आई मीन नो दीज थिंग्स प्रायर टू दैट। टाइम जोन यहाँ पे लिख लिया एंड देन कम्स फेसबुक कैप्शन। इट्स अप टू यू, आप इसको जिस तरतीब में भी लिखना चाहते हैं, ट्विटर कैप्शन एंड आईजी या इंस्टाग्राम कैप्शन। थोड़ा इसको स्ट्रेच इट आउट एंड हियर यू गो, डेट वाइज टाइम वाइज इसको लेट्स से कर लें आप जनवरी 2022, कि आपकी जनवरी 2022 का कंटेंट कैलेंडर इज दिस। शेयर करना है क्लाइंट के साथ, शेयर पे क्लिक करें, इसका पहले कोई नाम लिख दें, कंटेंट कैलेंडर, आगे क्लाइंट का जो भी ब्रांड है, लेट्स से अल्फा टूअर्स। क्लाइंट का यहाँ पे ईमेल एड्रेस दें और उसको इनविटेशन सेंड कर देनी है आपने, यहाँ पे जो भी क्लाइंट का ईमेल एड्रेस वगैरह होगा। इज दैट क्लियर? एनी कंफ्यूजन? हाँ, जो पोस्ट की पिक्चर है वो आप बनाने के बाद यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिसेंटली नया दिया है, आई मीन यू कुड ऐड यहाँ पे विजुअल, आई मिस दैट, एंड यहाँ पे यू वुड अपलोड द पिक्चर। किसी में पिक्चर अपलोड करनी है, उस रो को सेलेक्ट करें, इंसर्ट पे जाएं, इमेज पे जाएं, पहले वाले को इंसर्ट एन इमेज इन द सेल, इस वाले पहले को सेलेक्ट करके आपने पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, क्लाइंट को कोई कमेंट हुआ, वो क्या करेगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे कमेंट कर देगा, फ्लैट से कुछ भी लिखना है, हे दिस इज अप्रूव्ड, ठीक है, वो कमेंट कर देगा और आपको इस कमेंट का ईमेल भी आएगा। द ब्यूटी ऑफ दिस गूगल शीट इज इसका आपको ईमेल भी आ जाएगा कि आपके क्लाइंट ने आपके आपके फलाने रो में सो एंड सो कमेंट किया है, और आप इसको अपने ईमेल के अंदर इसका जवाब दे सकते हैं। वहां छोटा सा बॉक्स होता है, यू कुड जस्ट टाइप एंड सेंड। आपको ये शीट भी बार बार नहीं खोलनी पड़ेगी। सो दैट्स प्रीटी इजी, एंड क्लाइंट्स को नए टूल्स की तरफ आपको ज्यादा समझाना और उलझाना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन हैं ना, वो एक्सेल को अरसे से यूज कर रहे हैं, और गूगल शीट भी एक्सेल की ही एक तरह की कॉपी है। तो दे आर प्रीटी फेमिलियर विद दीज थिंग्स। अब उनको टूल्स की तरफ लेके जाएंगे कि जी आप बफर करें या आप later.com करें, दे वुड गेट कंफ्यूज, और वो आपको ना तो अपना सही से फीडबैक दे पाएंगे और ना ही वो आपको सही से गाइड कर पाएंगे। दिस इज प्रीटी इजियर वे टू कोलैबोरेट। तो आपने अब क्लाइंट के साथ जिन टर्म्स पे काम कर रहे हैं, लेट्स से वीकली टर्म्स पे काम कर रहे हैं तो पूरे वीक का कंटेंट बना लें, मंथली काम कर रहे हैं तो मंथली बना लें। अब क्लाइंट भी आपको हेल्प कर सकता है थ्रू द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू वन थिंग, क्योंकि क्लाइंट जितना हेल्पफुल होगा वो उतनी ही आपके लिए बड़ी नेमत है। क्लाइंट ही सर फिरा है, वो हेल्प नहीं कर रहा आपकी, आपका सोशल मीडिया से भी दिल भर जाएगा, राइट? सो यू नीड टू आई मीन बी वेरी स्पेसिफिक कि क्लाइंट भी अच्छा होना चाहिए, बस क्लाइंट ही आपके लिए सर दर्द ना बन जाए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव समथिंग लाइक दिस। अब जहां पे क्लाइंट ने क्या किया है, पूरे महीने का उसने कंटेंट खुद बना के भेजा है कि जी 12 दिसंबर को ये चीज पोस्ट होनी चाहिए, जैसे कि उसने लिख दिया 12 दिसंबर को ये पोस्ट होनी चाहिए, ये उसके साथ पिक्चर जानी चाहिए, और पिक्चर के बारे में थोड़ी सी डिटेल उसने बता दी है कि जी एक कलर्ड बैकग्राउंड यानी कोई सिंगल बैकग्राउंड होना चाहिए, बाकी चीजें यानी कि डिलीट कर दूं मैं, और ये वाला जो लिंक है ये होना, ये पिक्चर जो है यहां से मिल जाएगी हाई डेफिनेशन, और इसका कलर वगैरह जो ऑरेंज सा है ये डिलीट करके कोई सिंगल कलर में इसको डाल देना, एंड दिस इज इट। देन जी 16 दिसंबर को क्या करना है, ये वाली पिक्चर होनी चाहिए एंड ये वाला कैप्शन होना चाहिए। विजुअल के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दी है कि ये पिक्चर किसी कलरफुल बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट करनी, एंड सो आई मीन पूरे वीक का कंटेंट उसने बना दिया, मैंने बस इसको तरतीब देना है, मैंने इसको बस और कंटेंट कैलेंडर में डाल देना है, जो पिक्चर्स वगैरह होंगी उस तरीके को काट छांट करके जैसे क्लाइंट ने बताया है, एंड डू दैट एंड हैप्पी लाइफ, इजी सोशल मीडिया मार्केटिंग। यू गेटिंग द पॉइंट? तो ऐसे क्लाइंट्स बड़ी नेमत होते हैं जो सारा कुछ
खुद ही आपको कंटेंट इंग्लिश में क्या लिखना चाहिए, फोटो क्या लगनी चाहिए, आपको वो बता रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, एंड आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उस तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। तो ऐसा क्लाइंट जो है आपको 600 700 800 डॉलर अ मंथ दे रहा है, इट्स प्रीटी इजी। आई मीन यू हैव नॉट मच टू डू, वी आर जस्ट रिफाइनिंग द कंटेंट एंड posting timely and keeping an eye on this stuff. अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनको शेड्यूल करना, राइट? वो हम अब जाएंगे नेक्स्ट पार्ट पे कि हम इसको शेड्यूल कैसे करेंगे। कंटेंट कैलेंडर आपका सारा अप्रूव्ड हो गया, सबने ओके कर दिया, आपके क्लाइंट ने, लेट्स से अगर उसकी भी कोई टीम है, 2 3 और ईमेल इसमें डाल दें, वो सबको इनविटेशन चली जाएगी, राइट? लेट्स से सबकी तरफ से अप्रूव हो गया। अब आपने इसको शेड्यूल करना है कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स पे अपने अपने टाइम पे पोस्ट होता जाए। अब शेड्यूलिंग के अंदर कुछ 2 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से कंटेंट शेड्यूल नहीं हो पाता और आपको खुद ही टाइमली चीजें पोस्ट करनी पड़ती हैं। यानी 1 2 फीचर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऐसे हैं कि अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो आप कंटेंट शेड्यूलर्स यूज नहीं कर सकते। गेटिंग द पॉइंट कि शेड्यूलिंग भी आप हर क्लाइंट के लिए नहीं कर सकते। बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए आपको ऑटोमेटिकली खुद से पोस्ट करना पड़ता है मैनुअली। अगर वो कुछ कह दें कि ये वाला भी फीचर यूज करना है और ये वाला भी फीचर यूज करना है, तो यू वुड हैव टू डू इट मैनुअली ऑन दैट टाइम। सो भाई आपको फिर टाइम पे उठ के वो पोस्ट करनी पड़ेगी। बट बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उस तरह के कुछ फीचर्स जिसका मैं आगे बताऊंगा, वो फीचर उस तरह के यूज नहीं करते, और जब वो यूज नहीं कर रहे होते तो हम शेड्यूलिंग मसला ही कोई नहीं है। हम होटसूट की बजाय उसके जो फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं वो यूज करेंगे, क्योंकि क्लाइंट्स आर लेस लाइकली टू पे, आपको भी पे करें और फिर आप उनको 4 टूल्स भी बता दें कि ये भी खरीदो, ये भी खरीदो, ये भी खरीदो। गेटिंग द पॉइंट? रेकमेंड मैं होटसूट करूंगा और later.com करूंगा। ये कंटेंट शेड्यूलिंग आप ऐसे हम रश में भी कर सकते हैं। देयर सो मेनी अदर एप्स। सो जरा क्लाइंट को ऑब्जर्व आपने अब करना होता है। वो बेचारा आपको $60 पर आवर दे रहा है, इस तरीके का वो कंजूस क्लाइंट है, और फिर आप उसको कह दें कि जी मुझे कैनवा भी खरीद के दो, मुझे हुड सूट भी खरीद के दो, और आगे ईद आने वाली है मुझे कपड़े भी खरीद के दो। वो कहेगा भाई जा तो शाबाश। तो ये आई मीन देख के ये सारी रिक्वेस्ट्स करते हैं, वरना आप मतलब विदाउट पेइंग एप्स काम करें। राइट, सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंटेंट पोस्टिंग या कंटेंट शेड्यूलिंग। कंटेंट किस तरीके से आप तमाम एप्स के अंदर शेड्यूल कर सकते हैं या डायरेक्टली पोस्ट कर सकते हैं। वी विल लर्न दैट इन आवर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास, एंड देन वी वुड बी ओवर एंड आउट फ्रॉम सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड विल जंप टुवर्ड्स सोशल मीडिया मार्केटिंग। और आगे के जितने लेक्चर्स हैं, ये तो थी वो चीजें जिनमें से बहुत सारी चीजें आई होप आपको ऑलरेडी पता होंगी, बहुत सारी न्यू चीजें आपने देखी सुनी होंगी, और सारी चीजें आपस में कंबाइन हुई हैं, तो आपको कम से कम क्लैरिटी हुई होगी कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट क्या है और सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, राइट? और दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मिक्सअप नहीं करना। Alright, so now let's move towards questions. क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। आई रियली एंजॉय द लेक्चर्स। आई मीन ऑनेस्टली लेक्चर 4 घंटे का भी हो फिर भी आई कैन गिव यू लाइक 50 लेक्चर्स, और हर 4 घंटे में you would see, I mean, we are doing new things and new stuff, and I hope and wish कि someday हीरोजगार के जो ये ड्यूरेशन है ये बढ़े, ये कुछ 6 महीने का, कुछ साल टाइप का, एक फुल फ्लज आई मीन हमें और सपोर्ट मिले हमारी मैनेजमेंट को, और हम इसको और सुपर यूजफुल इसको बनाएं with more things। अभी टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से और बहुत सारी अदर मैनेजरियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमें जाहिर है उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोजेक्ट गाइडलाइन के हिसाब से चलना पड़ता है, बट वी वुड लव, आई मीन इंशाल्लाह we'll do that in the future too।
और अब आप हमारे इस कोर्स के बाद डबल एलुमनाई हो जाएंगे, एलुमनाई अल्ट्रा प्रो हो जाएंगे, आप डबल डबल बैजेस से गुजरे हैं। सो होपफुली आगे कुछ और आपके लिए मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर पावरफुल कोर्सेज भी फ्यूचर में आए, तो यू वुड लव दोज एज वेल। अल्ट्रा प्रो एलुमनाइज के लिए हम अलग पॉसिबल कोर्सेज लेके आएंगे फिर। राइट, सो लेट्स गो टुवर्ड्स क्वेश्चन। सो प्लीज अपने क्वेश्चन को अच्छे से तरतीब देके कमेंट में लिखें। वी हैव 20 मिनट्स एंड आई विल क्विकली कवर एज मेनी एज पॉसिबल। सिर्फ क्वेश्चंस को प्लीज, अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं। अगर 1:40 के बाद जितने क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आई विल क्विकली आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। और अपनी अटेंडेंस का आपने खुद ख्याल रखना है, राइट, क्योंकि मैं मतलब दिस इज सच अ स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट। अगर मैं भी कभी, हमें ट्रेनर्स को भी उस पेन से गुजरना पड़ता है, उसको भी रोजाना मोबाइल ऐप पे अटेंडेंस लगानी पड़ती है। समटाइम्स अगर ना लगा पाए किसी वजह से, तो आई मीन दे हैव टू पे द प्राइस एज वेल, राइट। अगर ट्रेनर्स पे सख्ती आती है अटेंडेंस की वजह से, तो स्टूडेंट्स पे भी जाहिर है, आप समझ ही सकते हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। सो बहुत सारे बच्चे आगे ग्रुप में से निकाले जाएंगे। प्लीज डोंट मैसेज मी कि सर मैं गलती से निकल गया हूं या मैं तो रोजाना अटेंडेंस लगाता था। वी हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन फॉर लाइक 1 मंथ कि अपने नाम वगैरह, रोल नंबर्स वगैरह, ये सारी चीजें आप ठीक करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर अब बच्चे तो खैर हैं नहीं जिसको बिल्कुल ही अब स्पून फीडिंग की जाए। Right, you all good up till here? Okay, I'm just pausing the comments and I will start answering. And here we go. 1:40 से लेके मैंने कहा था जितने भी इंशाल्लाह कमेंट्स आएंगे, I would try to cover as many as possible. क्योंकि अभी एक आध वीक के अंदर ना, पॉसिबली इन दिस वीक, बहुत सारे बच्चों को रिमूव कर दिया जाएगा। तो वी विल ओनली हैव दैट हेल्दी चंक जिनकी अटेंडेंस अच्छी है, पार्टिसिपेशन अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है, तो वी विल ओनली हैव, तो तब आई मीन वी वुड हैव बेटर इंटरेक्शंस। मरियम का क्वेश्चन है, सर पिक्चर अपडेट की कंफ्यूजन है, प्लीज आज का लेक्चर शेयर कर दें। आई विल ट्राई, लेकिन ऐसे हर लेक्चर के बाद आपकी रिक्वेस्ट आना जो है ना, वो रूटीन की बात बन जाएगी। एक दफा इसको गो थ्रू करें, जो मैंने चीज आपको बताई है, प्रैक्टिस करें। I'm pretty sure you can do that. There was nothing as जो कि बहुत मुश्किल हो। Give it a shot. Otherwise, we will make some arrangements. नईम का क्वेश्चन है, सर स्पोर्ट्सवेयर एक्सपोर्ट इन द यूएस में कौन कौन सा चैनल यूज करना चाहिए? इंस्टाग्राम इज द बेस्ट फॉर सच आइटम्स। हुमा मरियम, फेसबुक के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूआरएल शेयर करें तब भी यही डेवलपर फेसबुक नहीं, ये सिर्फ फेसबुक के लिए है। और ट्विटर और उनके लिए उन्होंने अभी इस तरह के कोई टूल्स नहीं बनाए, तो वो रियल टाइम में फेच कर लेते हैं इस चीज को। आपने इधर चेंज किया, शेयर करेंगे, इट विल बी चेंज्ड। फेसबुक ने क्योंकि अपना एक टूल बनाया हुआ है, तो यू कुड यूज दैट। क्लाइंट को एक्सेस कैसे देते हैं गूगल शीट की? जैसे कि मैंने अभी जस्ट दिखाया, आप शेयर पे क्लिक करेंगे लाइक आई एम डूइंग ऑन स्क्रीन, और यहाँ पे क्लाइंट का ईमेल एड्रेस करके एंटर करके आप डन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एंटर कर दी ईमेल एड्रेस को, क्लाइंट के 2-3 टीम मेंबर्स को ऐड करना है, 2-3 के और ईमेल एड्रेस करके सेंड कर दूंगा मैं, राइट। आई होप अब इसको डिसरिगार्ड कर दूं मैं, किसी और क्लाइंट को ना कुछ चला जाए। एंड राइट, सो अदनान का क्वेश्चन, हैव टू क्वेश्चंस इन flap.com में हैशटैग के पोस्ट वॉल्यूम 3 मिलियन होती है, बट अगर उनके पेज चेक करें तो नंबर ऑफ पोस्ट मैनुअली चेक कर लें, आप उनको वेरीफाई कर लें खुद से, जस्ट टू मेक श्योर कि उनका पोस्ट वॉल्यूम क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हैशटैग की कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए और मैक्स कितना अलाउड है? हैशटैग की कोई डिफिकल्टी, ये जो कीवर्ड है ना हैशटैग्स वाले, ये वो एसईओ वाले कीवर्ड्स नहीं है। डोंट आई मीन इंटरलिंक देम टू मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर योरसेल्फ। इंस्टाग्राम के हैशटैग्स आर जस्ट इंस्टाग्राम के हैशटैग्स, और इसके हम बस पोस्ट वॉल्यूम देखते हैं और शैडो बैनिंग देखते हैं। एसईओ वाले कॉन्सेप्ट्स इस पे ना आप ऐड करें कि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है या ट्रस्ट फ्लो कितना है वगैरह। Right. How we recovered and used disabled by Facebook administrator. How we recovered and used email disabled by. उसके लिए जस्ट जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इट्स वेरी स्पेशल केस आई थिंक
फेसबुक ने अगर कोई आपका ईमेल डिसेबल किया है, अकाउंट डिसेबल किया है, अपील का प्रोसेस इज द ओनली वे। कासिम का क्वेश्चन, काइंडली शेयर करो कोर्स आउटलाइन ग्रुप में। कितनी बार मैं कर चुका हूँ। कोर्स आउटलाइन में वो चीजें उतनी डिटेल में नहीं है जितनी डिटेल में आपको क्लास में करवाई जा रही हैं या आगे जाएंगी, जस्ट एन ओवरव्यू। एंड जो मैं आपको करवाऊंगा उसके अंदर कुछ 4 चीजें एक्स्ट्रा मैं इंशाल्लाह आपको उसमें करके दूंगा। बट कोर्स आउटलाइन आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी इन द ग्रुप मल्टीपल टाइम्स। आदिल सुल्तान सर, अगर योस्ट ना हो क्लाइंट के, देन खुद कैसे इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस में? आप प्लगइन्स में जाएं और वहां से जाके योस्ट इंस्टॉल कर लें। हाउ यू वुड डू दैट? गो इनटू प्लगइन्स, लॉग इन करें उसके वर्डप्रेस में। नंबर 1, यहां पे आप प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू पे क्लिक करें, यहां पे लिखें योस्ट, YOAST, एंड यहां पे अभी तो अपडेट नाउ आ रहा है ना, क्योंकि पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आपके पास इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, इंस्टॉल नाउ करें, एक्टिवेट कर दें, दूसरा बटन आ जाएगा यहाँ पे। एक्टिवेट करने के बाद दैट्स इट, आपके हर आर्टिकल के नीचे इधर जैसे मैंने दिखाया था वो योस्ट वाला बटन आना शुरू हो जाएगा। अली कामरान का क्वेश्चन है, सर क्लाइंट हमें जो मिल जाएगा तो उससे पेमेंट एडवांस में चार्ज करनी होती है या बाद में, और उसका वे क्या है? अपवर्क फाइवर पे तो इट्स प्रीटी क्लियर, आप कॉन्ट्रैक्ट आपका स्टार्ट हुआ, पेमेंट की जो टेक केयर है वो ये प्लेटफॉर्म खुद कर रहे होते हैं। कोई डायरेक्ट क्लाइंट है तो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप उससे अपफ्रंट लेना चाहते हैं, मंथ के एंड पे लेना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। यूजुअली मंथ के एंड पे ही आपको लेनी चाहिए पेमेंट फॉर ऑल द फॉरेन क्लाइंट्स। राइट, पाकिस्तानियों के साथ तो मेरा अपना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कैन नॉट रिकमेंड दैट। लेकिन अच्छा कोई क्लाइंट जिससे अच्छी वाइब्स आ रही हों आपको, तो उसके साथ भी यूजुअली बिजनेसेस चार्ज एट द एंड ऑफ द मंथ। जैनब का क्वेश्चन है, ठीक है, थैंक यू सो मच जैनब, आई वुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ये कंटेंट कोई नहीं बताता जो आपने हमें दिए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम प्रीटी होपफुल दैट यू गाइस वुड लव द एंटायर डोमेन जो हम इसमें करेंगे, एंड इट विल हेल्प यू इन योर ग्रोथ। मोहम्मद शमी सर, क्लाइंट से ईमेल कैसे लें अपवर्क पे? उनको कहते हैं डियर क्लाइंट प्लीज गिव मी योर ईमेल एड्रेस। प्रीटी नाइस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड वे। Right, Mohammad Sami is one of my favorite students and he's one of the most active students I have ever came across. मेरे इनबॉक्स में he is one of the person जिसको अगर मैंने कुछ दिन रिप्लाई नहीं भी किया ना फॉर एनी रीजन, इसके सवाल आने कभी बंद नहीं हुए। ही हैज सच अ बिग हार्ट। वरना अक्सर होते हैं ना मैसेज सेंड करके जवाब नहीं आया, अनसेंड कर दिया मैसेज। दे हैव दैट लाइक एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट वाली ईगो, बट मोहम्मद समी इज वन सच। और ऐसे बच्चे आपको याद रहते हैं, राइट। बाय फेस शायद मैं मोहम्मद समी को ना जानता हूं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इसने ली हैं, बट बाय नेम मैं इसको जानता हूं। ही इज सच अ ब्यूटीफुल सोल दिस पर्सन। एंड देन वी हैव आमिना इकबाल। सो इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसके साथ छेड़छाड़ कर लेता हूँ जब भी मौका मिले। सो आमिना इकबाल सर, एक स्टूडेंट आपने जो पढ़ाया है उसकी प्रेजेंटेशन दे दें, प्रेजेंटेशन लास्ट वीक का। एक स्टूडेंट आपने जो पढ़ाया है उसकी मुझे आमिना आपके सॉरी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। आई ट्राइड बट दोबारा पूछ लीजिएगा आप। अली सुफियान, ब्रांडेड हैशटैग्स कितने चूज करने चाहिए इंस्टाग्राम पोस्ट पे? एक अच्छा सा मिक्सचर बना ले, सारे ब्रांडेड ना डाल दें। 15 हैं तो कोई 2-3 ब्रांडेड डाल दें हैशटैग्स, बाकी जो है वो नॉन ब्रांडेड रहने दें। फैजान सर, कैन यू प्लीज रिपीट वेब लिंक्स और लिटिल बिट इंटरनेट इशू? फैजान मैंने 3-4 बार रिपीट किया बड़ी। सो आई वुड से कि इंटरैक्ट विद योर क्लासमेट्स, उनसे पूछे मैंने क्या बताया है, वरना हम फ्राइडे को अगेन इसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं, क्योंकि मैं 3-4 बार ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ ये चीज। आदिल सुल्तान सर, अगर योस्ट ना हो क्लाइंट का देन खुद कैसे भी जस्ट शेयर कैसे करते हैं? मोहम्मद वलीद सर, कैन वी गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज लेक्चर? इट्स नॉट पॉसिबल बट आई विल सी इफ वी कैन मेक इट पॉसिबल, क्योंकि आगे तो इतने लेक्चर आने हैं, ये तो अशरी अशीर भी नहीं है उसका। ये चीजें तो आई अज्यूम आपको, चलो फेसबुक का नाम तो सुना हुआ है ना, आगे जो जो चीजें आनी है यू वुड लिटरली स्टार्ट स्क्रैचिंग योर हेड। और अगर आप तवज्जो नहीं दे रहे होंगे तो फिर तो आप एक एक लेक्चर 10-10 बार मांगेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। थोड़ा सा गेट इनटू द हैबिट ऑफ पेइंग अटेंशन और आई मीन डू समथिंग फॉर योर लर्निंग।
मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर अपलोड करने में, आई वुड लव, ताकि आप लोगों को आसानी पैदा हो। ट्रेनर ने तो एक बार मेहनत कर दी ना, अब वो अगर आपको लेक्चर आपको मिल जाए तो ट्रेनर के लिए आसानी ही है कि उसके बच्चों को, उसके ट्रेनीज को एक सहूलत मिल गई है। बट वी हैव सीन, जब हम इस तरीके की उसके स्टेरॉइड पे स्टूडेंट्स को डाल देते हैं तो वो फिर स्टेरॉइड्स पे ही अपनी बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं, वो नेचुरल ऑर्गेनिक वेज को अवॉइड करते हैं फिर। सो द रीजन वी डिसाइडेड नॉट टू डू दैट क्वाइट ऑफन। आशित का क्वेश्चन, अगर आप भी डिवर्क करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पिक्चर अपडेट हो जाएगी, अगर नहीं बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए, बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली हो जाएगी उसका, एज सुन एज यू वुड अपडेट द पिक्चर इन द रियल आर्टिकल्स वहां पे हो जाएगी। फेसबुक को ये मसला है, इसका यहाँ पे आके सारा कुछ बटन दबाने पड़ते हैं। अब्दुल रहमान सर, हम एफबी और ट्विटर की ग्रोथ करेंगे? यस, इसके बाद हम अभी ग्रोथ की तरफ आएंगे, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। इंस्टाग्राम वो शेयरिंग की तरफ आएगा ना, कंटेंट बना लिया, अब हमें पता है पोस्ट क्या करना है, अब शेयर कैसे करें कि हमें इसकी ग्रोथ मिले, सेल्स मिले, लाइक्स मिले, वो इसके बाद वुड कम आफ्टरवर्ड्स। मोहम्मद कासिम सर, कोर्स आउटलाइन ग्रुप में अपलोड कर दें? आई हैव शेयर्ड दैट ऑलरेडी कासिम। होमा सर, थंबनेल चेंज कर सकते हैं अगर आर्टिकल क्लाइंट का हो, अगर हम यूट्यूब से कोई लिंक शेयर करें देन चेंज हो सकता है? यस, आप वहां पे थंबनेल चेंज करेंगे, देन कम हियर, प्रेस दैट स्क्रैप अगेन बटन, तो वो लिंक, वो जो थंबनेल है वो चेंज हो जाएगा। अगर इन केस फेसबुक के डेटाबेस में आपके यूट्यूब की वीडियो का पुराना थंबनेल आ रहा है और आपने यूट्यूब में जाके थंबनेल चेंज कर दिया है, आप यहाँ पे आके थंबनेल अपडेट कर स्क्रैप अगेन करेंगे और वो अपडेट हो जाएगा। अदनान फराज का क्वेश्चन हो चुका है, दो क्वेश्चन थे इसके। हुमा मरियम, फेसबुक के अलावा किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें? आई हैव आंसर्ड दैट। ट्विटर, पिंटरेस्ट, यूट्यूब के लिए हैशटैग कैसे सर्च करेंगे? यू डोंट नीड टू यूज हैशटैग्स ऑन पिंटरेस्ट और यूट्यूब, ये इस एल्गोरिदम पे काम नहीं करते, राइट। ट्विटर भी जो है ये किस एल्गोरिदम पे काम करता है, हम ग्रोथ स्ट्रैटेजी में जाके देखेंगे। जहां पे हैशटैग्स इंटायरली जरूरी थे उसके लिए मैंने आपको स्पेशल लेक्चर दिया है इस पे इंस्टाग्राम पे। बाकियों पे इंपॉर्टेंट हैशटैग्स नहीं है, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को रेलेवेंट रखने के लिए हैशटैग्स का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, लेकिन वहां पे ग्रोथ आपकी हैशटैग्स की वजह से नहीं होती। वहां पे ग्रोथ कैसे होती है वो हम स्पेसिफिकली जब कंटेंट शेयरिंग की तरफ जाएंगे तो विल डिस्कस दैट। देन वी हैव सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐप इन डेप्थ। हाँ, वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ, आगे इतनी जितनी डेप्थ में चीजें आनी है, मार्केटिंग तो आगे है ही ज्यादा टेक्निकल काम, तो वो तो फिर आप रोजाना लेक्चर्स कहेंगे सर इसकी भी रिकॉर्डिंग दे, जो कि ऑफिशियली पॉसिबल नहीं होता, राइट। आई हैव टू आस्क टेंस ऑफ पीपल एंड आई हैव टू जनरेट टेंस ऑफ ईमेल्स, जो कि आई मीन डजंट मेक मच सेंस, गेटिंग द पॉइंट ना। तो मैं मतलब 10 लोगों को मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है कि क्यों हर लेक्चर देना पड़ रहा है। क्या बच्चों का ध्यान नहीं है? क्या बच्चे पढ़ नहीं रहे? क्या बच्चे बिल्कुल ही मतलब 7वीं 8वीं क्लास के तो नहीं हमने एनरोल कर लिए कि दे नीड एवरी लेक्चर? आई मीन व्हाई दे आर नॉट पेइंग अटेंशन? तो आई कैन नॉट, आई मीन होप यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाई वी आर रिलक्टेंट इन दैट। और जब देना शुरू भी कर दिए, मैनेजमेंट एक पॉइंट पे आ भी गई, चलो जी लेक्चर्स दे देते हैं, तो वी सेड आई मीन यू नो दीज थिंग्स ऑलरेडी, सो प्लीज लेक्चर्स के बारे में, अपलोडिंग के बारे में मत कहा करें जिसमें कोई बहुत ही टेक्निकल चीजें होंगी, वहां पे आई वुड पास द रिक्वेस्ट विदाउट इवन यू सेइंग। लेकिन जहां पे मुझे पता है कि आप अकल रखने वाले सोशल आई मीन क्रीचर्स हैं, तो आई नो यू कैन अब्सॉर्ब दोज थिंग्स, तो वहां पे किया करें। हर काम हम लेक्चर लेते हैं साथ में 10 काम करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट। यासीन, मुजम्मिल यासीन सर, कैसे लेंगे क्लाइंट से फाइवर पर? सर ईमेल कैसे लेंगे? क्वेश्चन अबाउट ट्विटर एफबी, आप उससे पूछेंगे व्हाट्स योर ईमेल, आई नीड फॉर लाइक आई वांट टू शेयर द कंटेंट कैलेंडर विद यू, या वहां पे इसका लिंक शेयर कर दें। अगर किसी वजह से आप ईमेल नहीं भी लेना चाह रहे, यू गो इनटू द कैलेंडर, यहां पे शेयर पे क्लिक करें, यहां पे शेयर विद एवरीवन कर दें, शेयर विद एनीवन विद द लिंक। इसको व्यूअर की परमिशन ही रहने दें ताकि कोई एडिट ना करे, या एट मैक्स आप कमेंटेटर कर दें कि जो जिसके पास भी ये लिंक कॉपी करें, होल्ड ऑन, ये लिंक कॉपी करें, यहां से कमेंटर कर दिया एंड शेयर दैट लिंक विद देम। अगर आप उनको ईमेल के जरिए नहीं चाहते कि उनके पास ईमेल जाए, ये लिंक कॉपी करें और ये लिंक उनके साथ शेयर कर दें। ये शीट का लिंक है।
Yes, Arusa, that is still pending. I will answer. I will answer them. मार्केटिंग बिल्कुल स्टार्ट से करेंगे हम। मार्केटिंग का क्योंकि वो तरीका मुझे नहीं पता आपने पहले कितनी मार्केटिंग की है या नहीं की, सो दैट इज समथिंग जो कि खुसूसन फेसबुक और जो गूगल वगैरह है ये तो बिल्कुल हम शुरू से करेंगे। ये भी हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी इन अ वे स्टार्ट से की है। इसमें हमने एक चीज अगर नहीं देखी तो ये देखी नहीं देखी कि जी हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, हाउ टू क्रिएट एन इंस्टाग्राम अकाउंट, हाउ टू क्रिएट ए ट्विटर अकाउंट, नोइंग दैट इट्स सुपर बेसिक और उस पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। व्हाट एल्स, तहरीम का क्वेश्चन है, वन इंटरनेट पे 2 डिफरेंट अकाउंट यूज कर सकते हैं बट लैपटॉप डिफरेंट हो, सर्विसेज भी डिफरेंट। यस, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों अकाउंट्स की सर्विसेज डिफरेंट है, लैपटॉप्स डिफरेंट है एंड देन यू कैन डू दैट। लेकिन दोनों पे पेमेंट मेथड्स भी अलग रखें। ये ना हो कि सारा डिफरेंट करके दोनों में पियोनियर अकाउंट जो है या पाइनियर जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपने दोनों पे सेम ही डाला हुआ हो। सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। Yes, Talha, we will do that, the marketing in detail. Difference between Google Password and Last, which is best? Both are good. LastPass जरा थोड़ा सा कमर्शियल है तो I have that tendency, clients ज़्यादा यूज कर रहे होते हैं, so Kinza sir, can we do promotions in other Instagram pages, comment sections? No. कमेंट अगर करना है आपने कोई ढंग का रेलेवेंट कमेंट हमें वहां पे करना है, कुछ ऐसा कमेंट नहीं करना प्लीज कम टू माई पेज एंड लाइक एंड फॉलो माई अकाउंट एंड आई विल फॉलो यू बैक, इस तरह का कमेंट। अगले को अप्रिशिएट करें, बस जेन्युइन कमेंट्स होने चाहिए। Sending list items from big e-commerce into eBay and Amazon. We are not doing Amazon stuff here in this course. We have a different e-commerce domain. देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई हैव लर्नड आफ्टर years एंड years। लेकिन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ई-रोजगार में डिफरेंट डोमेन्स हमने रखी हुई हैं, तो अगर मैं वो सारी चीजें दूसरों डोमेन्स की भी यहाँ पे करवाने लग पड़ूं तो बाकी डोमेन्स के साथ वो एक क्लैश ऑफ कंटेंट आ जाएगा ना, तो वी नीड टू कीप इन माइंड द इंटेग्रिटी ऑफ अदर डोमेन्स एज वेल। How to find competitor for client? The best way is to ask the client. उनसे पूछें कि आपका competitors उनको कौन से लगते हैं। आमिना असलम सर, हमने तो मार्क नहीं करनी होती अटेंडेंस, हम तो प्रेजेंट होते हैं। यस, आप तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर आपने अपने ये शनाख्ती कार्ड के डिजिट्स वगैरह नहीं ऐड किए वगैरह वगैरह तो प्रॉब्लम इससे हो जाती है ना। Zainab का क्वेश्चन है, we are the ones who have to design the content for the month, तो प्लानिंग और रिसर्च कहाँ से कर सकते हैं? कंपैटिटर एनालिसिस और देखें दूसरे ब्रांड्स कैसे कर रहे हैं, क्लाइंट की वेबसाइट देखें, क्लाइंट का पुराना जो पोस्ट्स की हुई हैं उसका आइडिया लें, क्लाइंट से डिस्कस करें। दैट्स द ओनली वे। आपको ये चीजें कहीं बनी बनाई नहीं मिलेंगी कि फलानी एक वेबसाइट है वहां पर जाएं और सारा इजीली कॉपी पेस्ट करें एंड यू गेटिंग द पॉइंट। सो अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क इज है।